Hello students, welcome back on the topic A Turbulent Time, the 1905 Revolution। उथल पुथल का समय और 1905 की क्रांति। रसिया वाज एन ऑटोक्रेसी। रसिया एक निरंकुश राजतंत्र था। Unlike other European rulers, even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to पार्लियामेंट। तो जैसे अन्य यूरोपियन रूलर्स थे, वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में थे। लेकिन ये जो जार था, ये पार्लियामेंट इसकी शक्तियों को चेक नहीं करती थी। मींस ये पार्लियामेंट के कंट्रोल में इनका पावर नहीं था। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स इवन एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, तो अन्य यूरोपियन रूलर्स की तरह इवन एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के प्रारंभ में द जार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, तो जार पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी नहीं था। लिबरल्स इन रसिया कंपेंग टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, तो जो लिबरल्स लोग थे रसिया में, इसके लिए जन आंदोलन चलाए कि ये अफेयर्स ख़त्म होना चाहिए और एक ड्यूमा होना चाहिए, एक पार्लियामेंट होना चाहिए। टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, तो ये लिबरल्स लोग जो है सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को के साथ मिल करके जो है काम किए। दे वर्ड विद पीजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905। इसके अलावा पीजेंट्स से भी मदद ली गई 1905 की क्रांति के समय टू डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिबरल्स लोग जो है एक संविधान की मांग करने लगे। लिबरल्स ये अपने साथ जो है सोशल डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज और पीजेंट्स को मिला करके ये लोग विद्रोह किए और एक संविधान की मांग किए कि एक संविधान होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन हो देश का। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय nationalists in Poland, for instance, and in Muslim-dominated areas by Jihadists who wanted modernized Islam to lead their societies। ये लिबरल्स लोगों को समर्थन जो है ये नेशनलिस्ट्स के द्वारा भी मिला। एम्पायर नेशनलिस्ट इन पोलैंड फॉर इंस्टेंस, पोलैंड के लोगों के द्वारा भी जो नेशनलिस्ट लोग थे। एंड मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया थी, जैसे बाय द जद्दिस्ट के द्वारा भी समर्थन मिला। ये लोग चाहते थे, जद्दिस्ट हु वांटेड मॉडर्नाइज इस्लाम, जो इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे, टू लीड देयर सोसाइटी। The year 1904 was a particularly bad one for Russian worker। और जो ये 1904 का जो वर्ष था, ये रशियन वर्कर्स के लिए काफ़ी बैड पीरियड था। प्राइजेज ऑफ इसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली डेट रियल बेस डिक्लाइंड बाई 20%। तो वस्तुओं का मूल्य इतना बढ़ गया कि जो उनका रियल बेज था, जो वास्तविक सैलरी थी, वो लगभग 20% कम हो गई। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली, और वर्कर्स के एसोसिएशन संगठन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे, मेंबरशिप बढ़ने लगी। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली व्हेन 4 मेंबर ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स which had been formed in 1904 were dismissed at the Putlov आयरन वर्क्स। तो जब ये 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, तो ये असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के जो 4 मेंबर को जब निकाल दिया गया, which had been formed in 1904, तो 1904 में ये एसोसिएशन बना था, द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। तो इनके 4 मेंबर्स को फैक्ट्री से निकाल दिया गया था। वर डिसमिस्ड एट द पुटलव आयरन वर्क्स, तो इस कंपनी से निकाल दिया गया था। तो देयर वाज ए कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्शन के लिए ये लोग चैलेंज किए थे ओवर द नेक्स्ट
few days, over 110,000 workers in St. Petersburg went on strike, demanding a reduction in the working day to 8 hours, an increase in wage and improvement in working कंडीशन। तो ये लोग स्ट्राइक पे चले गए। उसके बाद कुछ दिन बाद जो है 1,10,000 वर्कर ईस्ट पीटर्सबर्ग में फिर स्ट्राइक अरेंज किए, और ये लोग मांग रखे कि जो वर्किंग आवर्स है वो कम किया जाए, 8 घंटे वर्किंग आवर्स होना चाहिए, इन वेज में बढ़ोतरी किया जाए, और जो वर्किंग कंडीशन है इसमें सुधार किया जाए। When the procession of workers led by Father Gapan reached the Winter Palace, it was attacked by the police and the Cossacks। तो जब ये प्रोसेसन जो ऑफ वर्कर्स का जो ये प्रोसेसन था, जो स्ट्राइक थी, ये इसकी अगुवाई फादर गेपन के द्वारा किया गया कि जब ये विंटर पैलेस के सामने पहुँचे, रीच द विंटर पैलेस। तो ये जार का पैलेस है, विंटर पैलेस जो है ये राजा की महल है। इट वाज अटैक्ड बाई द, तो इस जो ये लोग पहुँचे थे तो इस ग्रुप पर जो है पुलिस और कोसैक्स के द्वारा अटैक कर दिया गया। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड अबाउट 300 वाउंडेड। तो लगभग 100 लोग वर्कर्स जो है मारे गए और 300 वर्कर्स लगभग ये घायल हुए, 300 लोग। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, और इसी घटना को ब्लडी संडे कहते हैं, क्योंकि फादर गेपन्स की अगुवाई में जब ये लोग विंटर पैलेस के सामने पहुंचे तो वहां पुलिस और कोसैक्स के द्वारा इन पर अटैक कर दिया गया। 100 लोग इस घटना में मारे गए और 300 लोग घायल हुए। इसी घटना को ब्लडी संडे कहते हैं। स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ इवेंट दैट बिकम नोन एज द 1905 रेवोल्यूशन। इसी सीरीज को, इसी घटना को जो है हम 1905 की क्रांति भी कहते हैं। स्ट्राइक्स टूक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, ये स्ट्राइक्स पूरे देश में अरेंज हुई। एंड यूनिवर्सिटीज़ क्लोज डाउन, यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया गया। व्हेन स्टूडेंट बॉडी स्टेज्ड वॉकआउट, स्टूडेंट भी विद्रोह किए इसमें। कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज़, तो स्टूडेंट लोग भी ये स्ट्राइक करने लगे कि सरकार में जो है सिविल लिबर्टीज़ नहीं है, नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं है। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स इस्टेब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियंस एंड डिमांडेड ए कांस्टेंट असेंबली। इसके बाद फिर लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर और भी जो मध्य वर्गीय लोग थे, वर्कर्स थे, ये सब एक इस्टेब्लिश किए यूनियन ऑफ यूनियंस। तो एंड डिमांडेड ए कांस्टेंट असेंबली, और ये लोग मांग किए कांस्टेंट असेंबली की। ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। तो इस तरह से जो 1905 की क्रांति से तंग आकर के जार ने ये अलाउ कर दिया कि भाई आप कंसल्टेटिव पार्लियामेंट आप बना लीजिए, आप ड्यूमा बना लीजिए, हम उसी के अधीन काम करेंगे। फॉर ए ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन देयर एग्जिस्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस। तो उसी समय जो है बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियंस बने एंड फैक्ट्री कमेटीज़ बनी। मेड अप फैक्ट्री कमेटीज़ मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, तो फैक्ट्री वर्कर्स के द्वारा फैक्ट्री कमेटी का गठन किया गया। आफ्टर 1905 मोस्ट कमेटीज़ एंड यूनियंस वर्ड अनऑफिशियली, तो 1905 के बाद जो है ज़्यादातर जो कमेटीज़ बनी थी, जो यूनियन बने थे, ये गैर कानूनी थी, अनऑफिशियली थे, काम करते थे। सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल, तो ये इनको गैर कानूनी करार दिया गया था। सीवर रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, तो राजनीतिक गतिविधि पर सीवर रिस्ट्रिक्शन था, रोक था इस पर। द जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज, तो जो ड्यूमा बना था, जो पार्लियामेंट बना था, रिप्रेजेंटेटिव कंसल्टेटिव कंसल्ट के लिए जो बनाया गया था पार्लियामेंट की, राजा जो भी काम करेगा वो पार्लियामेंट से सलाह लेगा, लेकिन ड्यूमा को जो है वहाँ के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं। तो जार ने इसको 75 दिन के अंदर इसको डिसमिस कर दिया। द जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज एंड द री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन द 3 मंथ्स, और 3 महीने के अंदर वो जो है दूसरा ड्यूमा री इलेक्टेड किया। ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी, तो
जार नहीं चाहता था कि उसकी सत्ता को लेकर के कोई प्रश्न करे, उस पर उठाए, सत्ता पर अंकुश लगाया जाए। और एनी रिडक्शन इन हिज पावर, वो अपने पावर में रिडक्शन नहीं चाहता था, इसीलिए वो ड्यूमा को बार बार कैंसिल्ड कर रहा था। ही चेंज द वोटिंग लॉज एंड पैक द थर्ड ड्यूमा विथ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। उसके बाद इन्होंने वोटिंग लॉज को चेंज किया, और जब थर्ड ड्यूमा इलेक्टेड किया गया तो उसमें कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को भर दिया गया ड्यूमा में। कंजर्वेटिव जो पॉलिटिशियंस थे वो राजा और राजतंत्र का समर्थन करते थे, इसलिए उनसे इन रिप्रेजेंटेटिव से राजा को कोई खतरा नहीं था, और खतरा तो था लिबरल्स और रेवोल्यूशनरी लोगों से। तो he changed the voting laws and packed the third Duma with conservative politicians. Liberals and revolutionaries were kept out. तो जो थर्ड डीमा बनाया गया तो उसमें लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज को जो है बाहर रखा गया। थैंक यू।